सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बच्चे। आपके लिए एक खुशखबरी जो कि एयरफोर्स की जो इनरोलमेंट ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो भारतीय वायुसेना का जो इनरोलमेंट तो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अग्निवीर इसमें तो एयरफोर्स का वैकेंसी आ गया, मतलब एक्स एंड वाई ग्रुप का दोनों ही। एक एक्स होता है साइंस सब्जेक्ट से और वाई होता है अदर, ठीक है। तो उसमें मैं हर एक चीज आपको डिटेल से बताता रहूंगा, और फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, उसकी एज का क्यूआर क्या है, और क्या क्या चीज कैटेगरी जो उसकी एलिजिबिलिटी है, सब चीज मैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पीईटी मतलब फिजिकल टेस्ट क्या क्या होना, सब कुछ मैं विस्तारित से बताता हूं। ध्यान से सिर्फ बच्चे लोग सुनता रहिएगा। जैसे कि जो वायुसेना के भर्ती के लिए जो आ गया है, सबसे पहले इस साइट के ऊपर एनरोलमेंट कीजिए। मतलब सबसे पहले जो कि है https agnipatvayu.cdac.in। आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा है शायद, आई होप। तो और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, या तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस साइट के ऊपर जाइए और इस साइट में आप अपना एनरोलमेंट शुरू कीजिए। मगर एनरोलमेंट करने से पहले, साइट में जाने से पहले कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती आया है कैंडिडेट सिलेक्ट के लिए, वो है 17 जो सॉरी ये आ गया कहां से, हाँ ये जो है ये हो जाएगा 2024। आप ये थोड़ा सा उनका ही मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है। और क्या क्या चीज चाहिए इसमें, सबसे पहले जो डेट की रिलेटेड, मतलब कब से कब तक ये करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां सबसे पहले यदि मैं दिखाता हूं तो ये जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी मतलब एज के रिलेटेड, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। ये एज का क्यूआर, आई होप दिखाई दे रहा होगा एज का। तो एज का क्यूआर में क्या है, तो एज में डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए, ये क्या है, 2 जनवरी से लेके जिसका जन्म है 2 जनवरी 2004, मतलब 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007, इसके बीच के जिसकी जन्म है वही सिर्फ बच्चे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसमें जो और एक चीज बता रहा हूं, जो इसकी डेट कब तक है, जो आपका इनरोलमेंट करने के लिए 17 जनवरी से जो कि फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो चुका है, और 17 जनवरी से फॉर्म फिलअप शुरू है, और 6 फरवरी तक 2024 6 फरवरी तक ये दिखाई दे रहा है, जो कि यहां ऑनलाइन आपने फॉर्म को भरेंगे। दोबारा मैं बताता हूं, ऑनलाइन का जो साइट है वो साइट है https, ठीक है, agnipatvayu.cdac.in साइट के ऊपर मतलब आप अपना साइट में जाके क्यूआर क्या है, जो कि उसकी एज कैटेगरी 2000 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक की जिसकी जन्म है, वो बच्चे मतलब वो कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके बाद मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं, तो इसमें से देखिए क्या क्या चीज वो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जिस बॉडी में टैटू है बड़ा इस तरह से, तो बॉडी का टैटू जो है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। जिसके शरीर में टैटू है, पहले तो देखिए कोई भी फोर्स में जाने के लिए आपकी टैटू ऑथराइज नहीं है। जो बच्चे लोग टैटू कर देता है उसका भी एक मेजरमेंट है, मेडिकली मेजरमेंट है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, तो नेचुरली आप भी याद रखिएगा, परमानेंटली बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। हाउएवर टैटू ओनली ऑन इनर फेस of the forearms inside of below to the wrist, back, dorsal part of the hand, reverse side of the palm and tribe। जो और साथ ही साथ जिसको जो कि जो आदिवासी है, ट्राइब्स है, उनके लिए कहां कहां ऑथराइज है, विद द टैटू विच एज पर कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑन देयर ट्राइब्स, ठीक है। दो कंसीडर्ड, जो ट्राइब बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए कुछ जो चीज तक वो कंसीडर्ड है, मगर बड़ा नहीं, थोड़े उनकी रिचुअल के लिए उनकी थोड़ा सा ये है। बाकी जो जनरल कैटेगरी का है, जो भी है आदिवासी को छोड़ के, मतलब जो ट्राइब कैटेगरी का है उनको छोड़ के बाकी, मतलब एसटी को छोड़ के बाकी के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद सिख कैंडिडेट के लिए भी टैटू के लिए थोड़ा उनका है। इसके बाद जो है इसमें जब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको
इसके रिलेटेड बता देता हूं, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको याद होना, मतलब आपको पता होना चाहिए, जो साइंस सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एक्स ग्रुप, आप लोग जानते हैं जो एक्स एंड वाई होता है एयरफोर्स का, तो एक्स ग्रुप के लिए वो साइंस कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट शुड हैव पास टर्मिनेटेड 10+2, मतलब 12वीं कक्षा उसका पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वेट क्या है, क्या क्या होना चाहिए जो उनके लिए एक्स ग्रुप के लिए भरेंगे, तो मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश फॉर बोर्ड ऑफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट है, मतलब जो भी उसने साइंस में मतलब मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश होनी चाहिए। और किसी भी स्कूल, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आपका यूनियन टेरिटरी से पढ़ा हो या तो स्टेट बोर्ड हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है, मगर वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं जो मैं कहीं से भी उठा लिया, वो सब नहीं, उसकी मान्यता उसका उसकी रजिस्ट्रेशन एकदम कंफर्म होनी चाहिए। चलिए उसके बाद जो फास्ट क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, जो एक्स ग्रुप के लिए वो भी भर सकता है, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और कोई कोई होता है ना जो 10th करने के बाद फिर जो आप डिप्लोमा में चला जाता है, उनके लिए भी ये कर सकता है, वो कैंडिडेट भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। चलिए पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो वोकेशनल कोर्स करके रखा है उनके लिए भी, मतलब इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स। इसका मतलब है जो वोकेशनल कोर्स और द इंटरमीडिएट या तो मैट्रिकुलेशन, इफ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे बोला जा रहा है। चलिए अदर देन साइंस, जिसको बोलते हैं हम लोग वाई ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे बच्चे इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई एक्स एंड वाई दोनों ही फिलअप करता है, और कोई बच्चे जो कि ये वाई ग्रुप को फिलअप करता है, ठीक है। तो वाई ग्रुप के लिए क्या है, अदर साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस नहीं भी होने से चलेगा, और वो तो साइंस टर्म्स होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होनी चाहिए, सब कुछ। भाई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल तो होना ही चाहिए, मगर इसमें क्या है, जो वाई ग्रुप का जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेगा उसके लिए जो है एजुकेशन, मतलब ये जो है टोटल 50% मार्क्स होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होनी चाहिए, और साथ में उनका जो सब्जेक्टिव जो है वो भी 50%, मतलब टोटल जो आपका परसेंटेज है वो भी 50% होनी चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहां बता दिया, पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फॉर एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी with the minimum 50% marks in aggregated and 50% marks in English। सेम चीज जो कि ये तो चाहिए 10+2 बच्चे के लिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके बाद देखिए और जो एजुकेशन कॉलेज, थोड़ा सा मैं हाइट लेके बोलूंगा बस, इसके बाद जो जो चीज मेन चीज में फोकस कर रहा हूं, तो हाइट क्या होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर्स इनकी हाइट होनी चाहिए। मतलब लगभग जो बच्चे सोचता है जो मेरा हाइट नहीं है, मैं आर्मी में इसमें नहीं जा सकता, मगर वो अच्छे स्टूडेंट भी है, वो एयरफोर्स के लिए एप्लीकेबल कर सकता है। मतलब 152.5 सेंटीमीटर तक उन्होंने अपना फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब ये तो मैंने मेल के लिए, और फॉर फीमेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 सेंटीमीटर। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग उत्तराखंड, और एक चीज याद रखिएगा, जो उत्तराखंड या तो इसमें हिल एरिया से है, देखिए वहां लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो 7 सिस्टर्स है, बोला हाईली रिकॉग्नाइज्ड उत्तराखंड एंड लोअर मिनिमम हाइट 147। जो असम से लेके मतलब नॉर्थ ईस्ट या तो उत्तराखंड, इनके लिए जो है स्टेट, उनके लिए जो हाइट है 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। मतलब इनका 147 सेंटीमीटर यदि हाइट है तो वो हो सकता है। साथ में इनकेस कैंडिडेट लक्षद्वीप एंड मिनिमम हाइट विल बी द 150 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लक्षद्वीप ये सब जो है यूनियन टेरिटरी में, उसका 150 सेंटीमीटर हाइट होने से भी चलेगा। चलिए वेट है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, एज के हिसाब से उनकी जो बीएमआई जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता उसके हिसाब से ही आपका
मतलब ए लिया जाएगा, एज लिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट जो चेस्ट है एक्सपेंशन मतलब छाती को फुला के आपका 5 सेंटीमीटर मतलब आपकी फुलनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को याद होना है। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट वॉल should be well proportional and well developed with the minimum range and expansions of the 5 सेंटीमीटर, तो फीमेल के लिए भी वही है। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी में देखिए हियरिंग होनी चाहिए, सुनाई देना होना चाहिए। डेंटल में क्या है, शुड हैव हेल्दी गम मतलब अच्छे दांत मतलब गम होनी चाहिए, साथ ही साथ गुड सेट एंड टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट मतलब 14 डेंटल का पॉइंट होता है, उसमें 16 नंबर मतलब 14 डेंटल पॉइंट यदि आपका क्लियर है तो आप मेडिकली फिट है। साथ ही साथ विजुअल स्टैंडर्ड जो है यहां पर ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विजुअल है मतलब आई साइड कैसा होना चाहिए, तो आई साइड जो है 6/12 मतलब आई साइड 6/12 ईच एंड करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई मतलब आइदर 6/12 ईच आई और द करेक्टेबल मतलब यदि करेक्टेबल है मतलब 6/6 जो उसकी दिशा होनी चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो +2 और मायोपिया के लिए 1D इंक्लूडिंग ±0.550 जो है ये है मतलब इसके लिए एप्लीकेबल है। ये आप आई साइड का आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आप बोल सकते हैं, आपको ऑलरेडी जिसको चश्मा लग रहा है उसकी स्लिप में ये चीज दिया होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये चीज था और बाकी तो इसमें से और कुछ नहीं है जनरल मतलब इसमें से, और थोड़ा सा करेक्टेबल चीज मैं थोड़ा सा यदि बता देता हूं। चलिए, जब आप नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी के रिलेटेड कुछ चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो इसमें से क्या है मैं बताता हूं। देखिए यहां आप लोगों को क्या क्या मिलेगा जब आप लोग ये करेंगे, तो इसमें क्या क्या है देखिए। जब आप एम्प्लॉयमेंट मतलब ट्रेनिंग, अच्छा साथ ही साथ ग्राउंड के लिए भी मैं बता देता हूं आप लोगों का ग्राउंड का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने शायद नहीं बताया, तो फिजिकल मतलब आपका क्या क्या होगा देख लीजिए। फिजिकल नीचे आएगा फिजिकल टेस्ट, वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी, ब्लॉक नोट्स, फिजिकल फिटनेस। देखिए ये जो फिजिकल फिटनेस है, तो फिजिकल फिटनेस में क्या है देखिए, सबसे पहले मेल के लिए, तो मेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर के जो रनिंग है मतलब 1600 मीटर जिसको बोलते हैं 1600 मीटर हम लोग तो वही है 1600 मीटर का जो रनिंग है, 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग है वो 7 मिनट तक आपने कवर करना है। 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल है तो वो जो है वो 8 मिनट तक आ सकता है, उनके लिए वो 8 मिनट में भी तक पास है, ठीक है। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा है जो कि अग्निवीर मतलब आर्मी के लिए नहीं होता, जो इसमें होता है वो एक में इसमें पुशअप होता है। तो इसमें क्या है, सिटअप्स जिसको बोलते हैं सिटअप है 1 मिनट में 1 मिनट एंड 30 सेकंड में, जो कि देखिए 10 सिटअप मारना है, 10 सिटअप मारना है 1 मिनट या तो 30 ये मतलब 1 मिनट एंड 30 सेकंड मतलब 1.5 मिनट में आपको 10 सिटअप आपको लगा लेना। उसके बाद है 15 स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट में, याद रखिएगा। अच्छा ये है आपकी मेल कैंडिडेट और ये है फीमेल कैंडिडेट। इसमें होता मेल कैंडिडेट के लिए जो 10 पुशअप है 1 मिनट में 10 पुशअप और 10 जो सीटअप है 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स लगाना है जो कि 1 मिनट में। टेस्ट जो है ये आपके लिए देख लीजिएगा। इसके बाद फीमेल के लिए जो 10 सीटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स लगाना है जो कि 1.5 मिनट में और 15 स्क्वाट लगाना है 1 मिनट में। ये एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये इस चीज को भी आपने फिजिकल एक्टिविटीज को भी आपने स्ट्रांग करना है, तब जाके आप अपनी मतलब जब आप टेस्ट पास करेंगे तब लिखे। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन यदि मैं बात करता हूं ब्लड हीमोग्लोबिन का ये होगा, उसके बाद यूरिन, उसके बाद क्या है बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, ये सब चीज जो है आपका वहां चेक किया जाएगा। एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी, ये सब चीज आपका मेडिकल साइड से चेक होगा। आप अपने तरफ से भी करके इसको रेडी रखना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कहां क्या कमी है, तो उसको आप मेडिसिन के माध्यम से या तो किसी भी तरह से आप उसको ठीक करा सकते हैं। चलिए ये था, मगर इसमें देख और एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं
वो है आप जब नौकरी करने ही जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज का रिक्वायर, मतलब आप क्यों जाएंगे या तो क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ट्रेनिंग वूनिंग ये सब तो दिया हुआ है, टैटू वूटू या, चलिए ये देखिए, जब आप जाएंगे तो जो ट्रेनिंग में जब आप आएंगे तो आपको क्या है, ट्रेनिंग के दौरान जो किसी भी तरह से ट्रेनिंग बेस्ड इंडियन आर्मी, ये सब आपको जरूरी नहीं है। लीव है ये भी जरूरी नहीं है। एनुअल लीव आपको 30 डेज पर ईयर, मतलब एनुअल जो लीव है वो जब आपको 30 दिन मिलेगा। सिक लीव जो है वो आपके मेडिकल एडवाइजर जो मेडिकल देखता है उसके ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, सीएसडी फैसिलिटी, पे एंड अलाउंसेस आप लोग देख लीजिए। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि 4 साल के लिए है 50% अभी जो है वो उसके लिए ये पे स्केल है। चलिए यहाँ तक ही आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद यदि एग्जिट जब आप छोड़ के आते हैं, मतलब जब आप 50% में नहीं है, अभी तो 50% सुनने में आ रहा, कर दिया गया, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 10.5 लाख रुपया सेवा निधि पैकेज जो है आप लोगों को दिया जाएगा। ये था आपका अग्निवीर, जो कि किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। फॉर्म फिलअप 17 तारीख से लेके 17 जनवरी से शुरू हो गया, 6 फरवरी तक का आपका फॉर्म फिलअप है। तो थैंक यू वेरी मच आपको इस जानकारी के लिए। मैं इतना ही, और भी बेहतरीन जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी फिजिकल, बेहतरीन फिजिकल एंड साथ ही साथ जो आपकी रिटर्न की तैयारी कराता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, साथ ही साथ स्टेट पुलिस और भांति प्रकार की, जो कि एसएससी का, सीजीएल एंड सीएचएसएल का लेवल का भी प्रिपेयर्स विथ एमटीएस। थैंक यू वेरी मच। आज दीजिए मुझे इजाजत, फिर इंतजार पे रहिए, अच्छे इंफॉर्मेशन लेके आके आऊँगा। आपका ही टीचर राम प्रवेश महतो। थैंक यू।